देश भर से कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का मैं स्वागत करता हूं, सबको अभिनंदन करता हूं, सबको नमस्कार। दिल्ली के चुनाव के बाद ये पहली बार हम लोगों को मिलने का मौका हो रहा है, तो सबसे पहले आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में शानदार जीत हासिल की। अभी तक दिल्ली में हम विधानसभा लेवल पे 3 चुनाव लड़े हैं और हर चुनाव एक तरह से ऐतिहासिक हुआ है। पहला चुनाव था, नई पार्टी बनी थी। एक साल बाद चुनाव 2012 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनी थी और मेरे ख्याल से 8 दिसंबर 2013 को चुनाव था। एक साल बाद एक नई पार्टी चुनाव लड़े और पहली बार में उस राज्य के अंदर सत्ता में आ जाए, ऐसा भारत के इतिहास में कभी देखा नहीं गया। तो उस महीने में पहला चुनाव हमारा ऐतिहासिक था कि दिल्ली की जनता ने अपार विश्वास, अपार प्रेम आम आदमी पार्टी को दिया और हमें पहली बार मौका दिया सरकार चलाने का। और आपकी पार्टी ने मात्र 49 दिन में ऐसी सरकार चलाई कि अगली बार लोगों ने 70 में से आपको 67 सीट दे दी। तो दूसरा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक था कि 70 में से 67 सीट आई अपनी, जो कि आज तक कभी किसी पार्टी को इतना जबरदस्त बहुमत अपने देश में नहीं मिला। और तीसरा चुनाव था, लोग कहते हैं 5 साल सरकार चला लो तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं, लोगों की अलग अलग शिकायतें होती हैं। लेकिन तीसरा चुनाव हमने अपने काम के बल पे लड़ा। हमने ऐलान किया कि भाई अगर काम किया हो तो वोट देना, अगर काम नहीं किया हो तो वोट मत देना। और तीसरा चुनाव उस तरह से ऐतिहासिक था कि इतना, दूसरी बार जब पार्टी चुनाव लड़ी, तीसरी बार, तो इतना जबरदस्त बहुमत आम आदमी पार्टी को, रिपीट बहुमत आम आदमी पार्टी को मिलना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक था। इस चुनाव में हम लोगों ने काम की राजनीति को और विकास की राजनीति को इस देश में पहली बार स्थापित किया। आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना, बिजली ठीक करिए इसलिए वोट देना। नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं, वे तुम हिंदू हो, हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देना, तुम मुसलमान हो, हम मुसलमान हैं, मुसलमान को वोट देना, तुम ठाकुर हो, तुम बनिए हो, तुम ये हो, पंडित हो, तुम ये हो, हम भी ये, हमारी पार्टी इसकी, हमारी पार्टी। इसी बात पे तो वोट मांगते हैं, लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं। आज तक किसी पार्टी के अंदर हिम्मत नहीं थी जो खड़ी होके ये कह दे कि भाई हमने काम करा है, काम के नाम पे वोट देना, स्कूल के नाम पे वोट देना, अस्पताल के नाम पे वोट देना। अरविंद केजरीवाल, और इन लोगों की हिम्मत नहीं है जो उसको काउंटर कर सकें। अभी जोश में आके उत्तर प्रदेश के एक कौन मंत्री था, उसने चैलेंज किया था, संजय जी, सिद्धार्थनाथ सिंह, उसने चैलेंज कर दिया मनीष सिसोदिया जी आए और हमारे साथ डिबेट करें। उन्होंने सोचा कि हमने ऐसे ही बोल दिया, ये आएगा थोड़ी, और वो पहुंच गया। वो बोला जी आ गया, मैं बताओ कहाँ चलना है, कहाँ डिबेट करना है। तो वो भाग खड़ा हुआ, मैदान छोड़ के भाग गया। ये हैं ही ऐसे कायर हैं ये लोग, काम इन्होंने किया ही नहीं है, ऐसे ही चैलेंज करते हैं। एक बार इनकी आंख में आंख डाल के बात करो, ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं।
तो मनीष सिसोदिया जब वहां पहुंचे लखनऊ में, उन्होंने कहा भाई मैं आ गया, और उनके एक नहीं दो दो तीन तीन मंत्रियों ने, उत्तर प्रदेश के योगी जी के दो दो तीन तीन मंत्रियों ने चैलेंज किया था कि हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए, आके देखो और हमारे साथ डिबेट करो। और जब मनीष जी वहां पे पहुंचे और उनके स्कूल देखने के लिए जब वो चले, तो उन्होंने अपनी पुलिस भेज के मनीष जी को रोक लिया, जाने नहीं दिया आगे। इतना डर, इसका मतलब स्कूल ज्यादा ही खराब है। वो नहीं चाहते थे, मनीष जी के साथ साथ सारा मीडिया जा रहा था, सारा मीडिया पीछे पीछे जा रहा था, पूरा नेशनल टेलीविजन पे आ जाता योगी जी के स्कूलों का क्या हाल है। तो उन्होंने मनीष जी को रास्ते में ही रोक लिया और इनको स्कूल देखने। मेरा ये कहना है कि जो स्कूल तुमको दिखाने में इतना शर्म आ रही है, उस स्कूल में हमारे करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। सोचो उन बच्चों के साथ तुम क्या कर रहे हो, उन बच्चों का तुमने क्या हाल कर रखा है। उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। फिर एक उत्तराखंड के मंत्री हैं, उनका क्या नाम है, मदन कौशिक। उन्होंने चैलेंज किया कि मैं 100 मिनट में, पता नहीं 100 सेकंड में 100 काम गिना दूंगा अपने। आए मनीष जी, मैं डिबेट करूंगा। बोला मनीष जी बताएं कहां आना है, मनीष जी बताएं कितने बजे आना है। तो मनीष जी उत्तराखंड भी पहुंच गए। बोले आओ जी चैलेंज कर। वो वहां से भाग खड़े हुए। पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा भाग गई, उसके बाद उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी भाग गई। वहां भी उनकी हिम्मत नहीं हुई। वहां भी जब मनीष जी उनका एक स्कूल देख के आए, इतना बुरा हाल स्कूल का, इतना बुरा हाल उनका स्कूल का। 70 साल इन लोगों ने राज करा, 70 साल बीजेपी और कांग्रेस ने राज करा। इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया, सब चीजों का बुरा हाल कर दिया। तो पहली बार देश के अंदर एक ऐसी, इसीलिए आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़ी, इसीलिए